धन्यवाद अदा करना चाहूंगा आज के संचालक महोदय श्री गौरिका जी का, जिन्होंने दो शब्द हमारे स्वजातियों के बीच में बोलने के लिए इस मंच से समय दिया है। इसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे स्वजातीय भाई बंधुओं का, जो विभिन्न क्षेत्रों से आकर आज उपस्थित होकर अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पर आसीन हमारे अभिभावकगण, गुरुजन, भाई बंधुओं का, जिनकी अथक प्रयास से आज यह कोल्हान प्रमंडल पान-तांती समाज कल्याण समिति इस मुकाम तक पहुंचा है। आज सचमुच इस मंच से इस कार्यक्रम को देखने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबी नींद के बाद हमारा पान-तांती समाज जाग चुका है। वर्षों से, दशकों से जो समाज सोया अवस्था में जी रहा था, जिस समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं था सामाजिक संगठन का, आज वो समाज स्वयं जाकर इस संगठन में उपस्थित होकर अपना एकता का परिचय दे रहा है। अपने घर की दिनचर्या को छोड़कर, अपना सारा काम छोड़कर समाज के हित के लिए आज एक पल यहाँ दिया है। इसके लिए कोटि कोटि नमन सारा माताओं बहनों को। मैं तो देख रहा हूँ इसमें 50% से ज्यादा, मोर देन 50% लेडीज हैं। और जिस संगठन में ऐसे ही लेडीज जुड़ेंगे, वो संगठन, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाले दिनों में सरकार के लिए सरदर्द बन जाएगा। सरकार से जिस चीज की मांग करेंगे, वैधानिक मांग जो जायज है, जो संवैधानिक है, सरकार को मानना पड़ेगा। और ये बहुत खुशी की बात है, ये कोल्हान प्रमंडल पान-तांती समाज कल्याण समिति आज इस मुकाम की ओर अग्रसर है, और जिसमें आप सब भी जाति की विचारधारा से, हमारे संगठन की विचारधारा से अवगत होकर इस पर अग्रसर हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी लग रही है और हम विश्वास दिलाते हैं, अगर ऐसा ही सहयोग आप सबों के तरफ से रहा तो बहुत जल्द हमारा जो वर्षों पुराना विसंगति है पान और तांती का, जिसे कि आज से पहले हमारे जितने भी संगठन के कर्ता धर्ता भाग्य विधाता माने जाते थे, अपना संगठन के जाति के नाम पर संगठन चला के सिर्फ और सिर्फ राजनीति और कूटनीति भावना रखते थे, और आज तक समाज को अंधकार में रखकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है। और सरकार से गंभीर मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं किया, और चर्चा भी ऐसा किया जिस चर्चे का कभी समाधान ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों ने समझना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया। ये पान-तांती समाज के लिए बहुत बड़ी कड़ी है। यहीं से पान-तांती समाज एक नया मोड़ ले रहा है, और बहुत जल्द पूरा कोल्हान, तीनों जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिर्फ और सिर्फ कोल्हान प्रमंडल पान-तांती के बैनर पे भर जाएगा। और उस दिन जब हम अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष जाएंगे, तो सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यही वो समाज है। वर्षों कभी छिटपुट रहा करता था, कोई 10 उधर, कोई 20 इधर, आज ये समाज मुझे भी अचंभित कर दे रहा है कि मैं इनको क्या जवाब दूं। ऐसा सोचने को मजबूर हो जाएगा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही संगठन में संगठित हैं, इस संगठन के साथ जुड़े, इसमें अच्छे अच्छे अनुभवी लोग हैं, जैसे मनोहरपुर से मोतीलाल दास जी हैं, जो अपने इस उम्र में, अभी इनका उम्र परिवार के साथ जीने का है, परिवार के साथ परिवार को समय देने का है, फिर भी ये समाज के लिए समय दे रहे हैं। हमारे मंच पे इतने अच्छे अच्छे अनुभवी लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन से अगर हम चलेंगे, उनको साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं। हमने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। माननीय मुख्यमंत्री के पास आकर मुख्यमंत्री से बात किया इस मुद्दे पर। मुख्यमंत्री साहब को सारा चीज जानकारी, उन्होंने एक शब्द पर सिर्फ कहा, आपके जाति में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन की जरूरत है।
ये श्री हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबों को कहा, क्योंकि उनको भी पता है पान तांती अलग नहीं है, पान तांती एक है, हम पान हैं, लेकिन हमारी जो पेशा है तांत से कपड़ा बुनना, इस वजह से हमें तांती के उपनाम से लोग पुकारते हैं। और ये सरकार की विसंगति है कि जब हमारा सर्वे सेटलमेंट हुआ इस प्लान में 1964 में, तब हमारे भूओं भी लेके उन्होंने पैसे को दर्ज कर दिया तांती। बस उतनी सी गलती के लिए आज हम इतने दर दर ठोकर खा रहे हैं। अगर ऐसे ही एकजुट हो जाएंगे तो आप श्योर रहिए, 110% श्योर रहिए, हमारी जीत निश्चित है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे और भी अच्छे लगता है। मैं इतने ही बोलकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पान तांती समाज जिंदाबाद।